हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने क्या देखा कि उपांगी कंकाल में हमने पाद मतलब कि अग्रपाद और पश्चपाद मीन्स क्या हुआ कि जो हाथों की हड्डियाँ और पैरों की हड्डियों के बारे में हमने डिटेल से जाना। अभी तक इस प्रकार से हमने कुल कितनी हड्डी देख ली है? 120 हड्डी देख लिया। अब हम बात करेंगे मेखला या गर्डल की। ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। तो हम अभी बात किसकी करेंगे? अंश मेखला की, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेक्टोरल गर्डल। अब जो अंश मेखला है वो कौन कौन सी हड्डी से मिलकर बनती है? तो वो बनती है क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर बनती है। अब हम जानें कि ये हड्डी आखिर होती कहाँ पर है। तो ये हड्डी कहाँ होती है? हमारा ये हाथ है, ठीक है, और यहाँ पर कंधा है, जैसे कंधा या शोल्डर जो कंधे में पाई जाती है ये। और ये वाली क्या है? कॉलर बोन है। जो कैल्विक है वो हमारी क्या कॉलर बोन बनाती है। जो हमारा गला है ना, गले के जस्ट नीचे होती है, और उसके जस्ट पीछे, कंधे के पीछे हमारे त्रिकोण आकार की एक आकृति में हड्डी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला। अब हम देखेंगे क्लेविकल के बारे में। अब जो क्लेविकल है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलन बोन भी बोलते हैं। और इसका जो और ये थोड़े ऐसा आकार की होती है, पूरी तरीके से तो नहीं होती पर हल्की हल्की मुड़ी होती है। और ये इसका जो एक किनारा होता है वो किससे जुड़ा होता है? स्टर्नम या उरुस्थि से जुड़ा होता है। और इसका जो दूसरा वाला सिरा होता है वो किससे जुड़ा होता है? स्कैपुला से जुड़ा होता है। जब हम यहाँ स्कैपुला को ध्यान से देखें तो ये क्या होती है? एक चपटी संरचना होती है, त्रिकोणीय होती है ना। और जो यहाँ पर एक प्रवर्ध भी पाया जाता है, उभार पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्रोमियन प्रवर्ध। और ये जो प्रवर्ध है इसी से क्या होता है? जो ये क्लेविकल है ना वो आके यहाँ पर से जुड़ती है। और यहाँ पर एक और गुहा पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ग्लेनोइड गुहा। और यहाँ पर क्या होता है? जो ह्यूमरस हड्डी होती है ना उसका शीर्ष आकर जुड़ता है। और साथ ही साथ क्या करता है? ये शोल्डर जॉइंट बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंधे की संधि। ये यहाँ पर से ये क्या हमारी स्कैपुला, और यहाँ पर से क्या जुड़ता है? जो ह्यूमरस है उसका शीर्ष आकर जुड़ता है, जो हमारे हैंड का। इस प्रकार से हमने क्या देखा? जो अंश मेखला में है उसमें से कुल प्रकार कितनी हड्डी पाई जा रही है? 4 हड्डी। 2 इधर के कंधे पे और 2 इधर के कंधे में। कौन कौन सी? 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला। अब हम देखेंगे श्रोणि मेखला, पेल्विक गर्डल के बारे में। अब जो ये श्रोणि मेखला है वो 2 समान भाग से मिलकर बनती है, और वो दोनों समान भाग को हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन। और जो प्रत्येक कॉक्सल बोन है वो 3 अस्थियों के संलयन से मिलकर बनती है। कौन कौन सी? तो इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और जो ये हमारी श्रोणि मेखला है ना वो कहाँ पर पाई जाती है? हमारे कमर के नीचे वाले भाग पर। ये यहाँ पर जो रेड कलर से दिख रही है ना, किसके ऊपर? ये तो हमारी क्या होगी? रिब्स हो गई ना, और ये नीचे हमारी क्या? कसेडन होगी। और ये कमर होती है हमारी, कमर के जस्ट नीचे के साइड ये हमारे क्या? पैर की हड्डियाँ हैं। तो यहाँ पर बीचों बीच में होती है ना। तो ये जो रेड से जो दिख रही है यही हमारी क्या है? श्रोणि मेखला, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। और ये 2 समान भागों से मिलकर बनी, जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉक्सल बोन। और ये जो प्रत्येक ये दोनों कॉक्सल बोन है वो 3 अस्थियों से संलयन से। कौन कौन सी? इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। और ये 2 कॉक्सल बोन जहाँ से आकर जुड़ती हैं बीच में उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब हम यहाँ पर तीनों के संरचना को कहाँ पर कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है? तो इलियम का इलियम यहाँ पर, और प्यूबिस यहाँ पर, और एशियम यहाँ पर। ऐसे यहाँ पर इलियम, यहाँ पर एशियम, और यहाँ पर प्यूबिस। अब ये जो गर्दनुमा संरचना है इसे क्या हम बोलते हैं? एसिटाबुलम। यहाँ पर से क्या होता है कि जो हमारी फीमर होती है, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है ना, उसका शीर्ष भाग यहाँ पर से आके जुड़ता है। और क्या किसका निर्माण करता है? हिप जॉइंट का, जिसे हम क्या बोलते हैं? कूल्हे की हड्डी भी बोलते हैं। जिस प्रकार से कंधे पे हो रहा था ना, कंधे पे जैसे कि यहाँ पर जो कंधे में ह्यूमरस का शीर्ष आकर जुड़ रहा था, और कौन सी जॉइंट बनाया था? शोल्डर जॉइंट। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करता है? फीमर का शीर्ष भाग जुड़ता है और हिप जॉइंट बनाता है। इसे हम कहाँ डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो फीमर की हड्डी का जो शीर्ष भाग है वो कहाँ से कहाँ पर जुड़ा हुआ है? यहाँ की गुहा पर जुड़ा हुआ है, जिसे हम कौन सी गुहा बोलते हैं? एसिटाबुलम। यहाँ पर से शीर्ष जुड़ता है। और ये जो यहाँ की हड्डी होती है कौन सी? इस्चियम। ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। कैसे? और ज़्यादातर हम क्या करते हैं? जो बैठते समय हमारे शरीर का जो लगभग संपूर्ण भार होता है वो किसी पे डिपेंड करता है? सबसे ज़्यादा इसी पर डिपेंड करता है। और ये सबसे मजबूत हड्डी भी होती है। और ये जो दोनों हड्डी को जो जोड़ने की वाली संरचना होती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि श्रोणि मेखला में कितनी हड्डी होती हैं? टोटल 2 हड्डियाँ होती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेल्विक गर्डल। इसी प्रकार से अंश मेखला में पेक्टोरल गर्डल होती है। ये कितनी होती हैं? 2 प्रकार की, एक कंधे में 2, दूसरे कंधे में 2। तो टोटल कितनी हड्डी होती है? 4। तो इस प्रकार से जो मेखला है उसमें टोटल कितनी हड्डियाँ पढ़ ली हमने? 6। और जो पाद होते हैं अग्रपाद और पश्चपाद, उन सबको मिलाकर टोटल कितनी अस्थि हमने पढ़ चुका है? 126 अस्थियाँ। और ये कहाँ पर होती हैं? उपांगी कंकाल के भाग में होती है।